वेस्टलैंड, इसको लिखा है मारिया मेन्स ने। मारिया मेन्स के मजमून वेस्टलैंड में जदीद माशरे की फजूल खर्ची और माहौलियाती तब्दीली पर तनकीद की गई है। वो बताती है कि लोग लापरवाही से कैन, प्लास्टिक बैग्स और दीगर फुजला फेंक देते हैं, जिससे सड़कें, साहिल, दरिया और जंगलात आलूदा हो रहे हैं। मेन्स इन एशिया की तैयारी पर भी तनकीद करती है जो इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं, और वसाइल के हद से ज़्यादा इस्तेमाल जैसे गाड़ियां और पैकेजिंग जो माहौल की बर्बादी का बायस बन रहे हैं। वो खबरदार करती है कि अगर ये रवैया जारी रहा तो कुदरत इंतकाम लेगी और आने वाली नस्लों को एक तबाह सहारा मिलेगा जो कचरे से भरा होगा। जज्बाती अंदाज और जानदार तस्वीर के जरिए मेंस रीडर को अपने एक्शंस यानी अमाल के नताइज का एहसास दिलाने और माहौल के साथ अपने ताल्लुक पर नजरसानी करने की दावत देती है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ मेंस ऐसे वेस्टलैंड। मेंस के मजमून वेस्टलैंड का मरकजी ख्याल क्या है? The thesis statement is that humans are wasteful and destructive, damaging the environment through excessive consumption and carelessness, which will ultimately harm future generations. यानी मरकजी ख्याल यह है कि इंसान फजूल खर्च और तबाहकुन है, जो ज़्यादा इस्तेमाल और लापरवाही के जरिए माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बिलाखिर आने वाली नस्लों को नुकसान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट डज मेन साइट, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। यानी मेंस फुजले की कितनी मिसालें पेश करती है, इनमें क्या मुश्तरक है? मेन cites several examples of waste, including cans, poly bags, car plastic containers, neon signs, paper, and pollutants in rivers. They all share the trait of being human made, disposable items that harm nature and are never properly disposed of. मेंस कई फुजले की मिसालें पेश करती हैं, जैसे कि कैन, प्लास्टिक बैग, गाड़ियां, प्लास्टिक के कंटेनर्स, नियॉन साइन, कागज और दरियाओं में आलूदगी। इन सब में ये मुश्तरक है कि ये इंसान के बनाए हुए एक बार इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं जो कुदरत को नुकसान पहुंचाते हैं और मुनासिब तरीके से तल्फ नहीं किए जाते। क्वेश्चन 3 है, व्हाट पर्पस डज मेंस वांट टू अचीव, डज इट वर्क। मेंस क्या मकसद हासिल करना चाहती है, क्या वो कामयाब होती है? मेंस एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ environmental destruction caused by human wastefulness. Yes, it works effectively by evoking strong emotions and a sense of urgency in the reader. यानी मेंस का मकसद इंसानी फजूल खर्ची से पैदा होने वाली माहौलियाती तबाही के बारे में आगाही पैदा करना है, अवेयरनेस। हाँ, वो मौसर तरीके से कामयाब होती है क्योंकि वो रीडर्स में मजबूत जज्बात और फौरी एहसास पैदा करती है। फोर क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज मेंस ऐसे परस्यूसिव एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ फॉर्मल आर्गुमेंट। मेंस का मजमून किस तरह कायल करने वाला है और ये रस्मी दलाइल से कैसे मुख्तलिफ है? मेंस ऐसे इज परस्यूसिव थ्रू इट्स use of vivid imagery and emotional appeal. It differs from a formal argument because it focuses on stirring readers' emotions rather than presenting fact और लॉजिकल रीजनिंग। मेंस का मजमून कायल करने वाला है क्योंकि वो जानदार तस्वीर और जज्बाती अपील का इस्तेमाल करती है। ये रस्मी दलील से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये हकाइक या मंतकी इस्तदलाल पेश करने के बजाय रीडर के जज्बात को उभारने पर तवज्जो देता है। क्वेश्चन फिफ्थ है, इन पैराग्राफ नंबर 5 मेंस राइट्स, देयर विल नॉट बी वन बीच, वन hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. Is it an accurate statement or exaggerated? Explain.
यानी पांचवें पैराग्राफ में मेंस लिखती है कि इंसान कोई साइल, कोई पहाड़, कोई रास्ता, कोई घास का मैदान, कोई जंगल नहीं होगा जो इंसान के मलबे और उसकी फजूल खर्ची के दबे से पाक हो। क्या ये बयान दुरुस्त है या मुबालगा राई? वजाहत करें। एग्जेजरेशन, मुबालगा राई। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जेजरेशन intended to emphasize the persuasiveness of human made waste. While it may be a literally true for every natural place, it effectively highlights the widespread pollution problem. यानी ये बयान एक मुबालगा राय है जो इंसानी फजले की वसअत को उजागर करने के लिए दिया गया है। अगर ये हर कुदरती जगह के लिए सच नहीं हो सकता, लेकिन ये मौसर तरीके से आलूदगी के मसले की वसअत को वाजे करता है। क्वेश्चन 6 है, हु इज माइंड्स ऑडियंस, व्हाट assumptions डज शी मेक्स ऑफ इट? यानी मेंस का सामीन कौन है और इनके बारे में क्या मफरूज़े बनाती हैं? मेंस मेंस ऑडियंस इज लाइकली द जनरल public, particularly Americans. She assumes that they are indifferent to or unaware of the environmental harm their wasteful actions are causing. मेंस के सामीन मुमकिन तौर पर आम अवाम में, ख़ास तौर पर अमरीकी, वो ये मफरूज़ा बनाती है कि लोग या तो बेखबर हैं या अपने फजूल अमलों से माहौल को पहुंचाने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते। क्वेश्चन 7 है, व्हाई डज मीन्स यूज सच अ शॉर्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 7? व्हाई डज शी नॉट मर्ज इट विद लार्जर पैराग्राफ दैट फॉलोस? मीन्स ने इतना मुख्तसर पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर 7 क्यों इस्तेमाल किया है? उन्होंने इसे लंबे पैराग्राफ के साथ क्यों नहीं जोड़ा? मर्ज, जोड़ना। So, Mains uses the short paragraph to make a powerful and concise statement. Its brevity emphasizes the, the stark reality of the message and draws attention to the core issue of humans' wastefulness. मेंस ने मुख्तसर पैराग्राफ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि एक ताकतवर और मुख्तसर बयान दिया जा सके। इसकी मुख्तसरियत पैगाम की संगीनी को वाज़े करती है और इंसान की फजूल खर्ची के बुनियादी मसले पर तवज्जो मरकूज करती है। क्वेश्चन 8 है, इज मेंस आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इमोशन और फैक्चुअल एविडेंस इलिस्ट्रेट? यानी क्या मेंस का इस्तदलाल जज्बात पर मबनी है या हकाइक पर? वाज़े करें। Main's argument is primarily based on emotion. She uses strong language and vivid imagery to evoke feeling of concern and guilt rather than providing factual data or evidence. मेंस की आर्गुमेंट बुनियादी तौर पर जज्बात पर मबनी है। वो मजबूत जुबान और जानदार तस्वीर का इस्तेमाल करती है ताकि रीडर्स में फिक्र और गुनाह के एहसास पैदा हों, बजाय इसके कि वो हकायक या शवायद फराम करे। डियर स्टूडेंट्स, साथ में ही इसकी इस सबक की समरी को भी देख लेते हैं। इन द ऐसे वेस्टलैंड, Maria Mains criticizes the wastefulness and environmental destruction caused by modern society. She highlights how people discard cans, poly bags, plastics, and other trash carelessly, polluting roads, beaches, rivers, and forests. Mains condemns the manufacturing of disposable goods and the excessive use of resources like cars and packaging that contributes to environmental degradation. She warns that if this behavior continues, nature will take its revenge, leaving future generations with a ruined planet filled with waste. Through vivid imagery and emotional appeal, Mains urges readers to recognize the consequences of their actions and reconsider their relationship with the environment. Okay, students, vocabulary and grammar है और vocabulary filling the blanks with one of the following words. इन वर्ड्स के जरिए आपने ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप, बिफोर गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर। सेकेंड, कॉल मी इमीडिएटली यू गेट टू द होटल। ओके, कहते मुझे फौरन कॉल करना जब तुम पहुंच जाओ। गेट टू, पहुंचना। फर्स्ट वी वेंट टू ऑफर प्रेयर्स, आफ्टर दैट वी वेंट
to have a dinner together. Fourth है I didn't look at the answer until finishing the test. I didn't cheat. Fifth है if you see this book on sale for less than $10, buy it. Buy it now. It usually costs nearly 20. Sixth है after following Mr. Ibrar for almost an hour, I saw her enter the restaurant. Seventh, we looked in 4 stores before finding it in one very near our house. Eight है I don't want it in 10 minutes, I want it now. Next question है which is of grammar. A. Find the regular verbs in each line. Write them in the blanks and use them in sentences. Regular verbs वो होते हैं जिनके आखिर में ऐसे वर्ब जिनके आखिर में ed लगाते हैं, जैसे प्ले। ये एग्जाम्पल है रेगुलर वर्ब की। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ed का इजाफा करना पड़ता है, जबकि रीड, फील, सी ये एग्जाम्पल्स हैं इरेगुलर वर्ब्स के। ओके, फर्स्ट को देख लेते हैं। तो उसमें जो रेगुलर वर्ब है वो प्ले है। सेंटेंसेस लेट्स प्ले बास्केटबॉल। सेकंड में जो रेगुलर वर्ब है वो लिसन है। इस सेकंड वर्ब लिसन हो जाएगा, तो लिसन टू द म्यूजिक। थर्ड में हेल्प जो है वो रेगुलर वर्ब है, जैसे कैन यू हेल्प मी विद माय मैथ। और फोर्थ में लाइक है, जैसे आई लाइक पिज्जा। एंड फिफ्थ है इसमें क्लीन, जो एग्जांपल है रेगुलर वर्ब की, जैसे क्लीन योर रूम। और सिक्स में आई वॉच्ड टीवी एवरी इवनिंग, यानी वॉच है इसमें। और सेवंथ में कुक्स, यानी शी कुक्स डिलीशियस फूड। और एट में आंसर है, यानी आंसर द क्वेश्चन। और नाइन्थ में वांट है, यानी आई वांट अ न्यू बाइक। और 10 में ओपन है, यानी ओपन सेकंड फॉर्म ओपन हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, जैसे जैसे सेंटेंस में अगर इसको इस्तेमाल करें तो ओपन द डोर। पेज 81 है चेंज द वर्ब इन parentheses इनटू सिंपल पास्ट। आपने ये जो ब्रैकेट में जो वर्ब फॉर्म है इसको, यानी ये जो प्रेजेंट सिंपल में है इसको सिंपल पास्ट में आपने करना है। और डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। पहले पढ़ लेते हैं। आई हीयर अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो, यानी मैं सुनता हूँ नया गाना ऑन द रेडियो, यानी रेडियो पर। मगर इसको जब हम सिंपल पास्ट में तब्दील करते हैं तो हम ये कहते हैं आई हर्ड अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो, यानी मैंने पहले में था मैं सुनता हूँ नया गाना, मगर यहाँ हो जाएगा मैंने सुना एक नया गाना रेडियो पर। आई हर्ड अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो। सेकंड है आई रेड 3 बुक्स लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते मैंने 3 किताबें पढ़ी। आई रीड प्रोनाउंसिएशन में यानी प्रेजेंट सिंपल में आई रीड कहेंगे, मगर जब हम पास्ट टेंस फॉर्म इसकी लगाएंगे तो ये बन जाएगा आई रेड। तीसरा है दे स्पोक इन उर्दू टू द वेट्रेस, यानी वो बोले उर्दू में उस वेट्रेस के साथ। फोर्थ है ही अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड। अभी की बात हो रही है, पहले पास्ट की बात हो रही थी। ही अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ, यानी ही अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास, यानी पहले वो नहीं, पहले वो समझे, बट नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड, यानी अब नहीं समझे। फिफ्थ है आई फॉरगॉट टू बाय सम मिल्क। और सिक्स है हैड अ बेबी इन जून। सेवन है यू लॉस्ट योर की लास्ट वीक। एट है दे स्विम 500 मीटर। नाइन्थ है एट द एज ऑफ 23 शी बिकेम अ डॉक्टर। एंड टेंथ है आई न्यू द आंसर यस्टरडे, यानी वो जानता था उसका जवाब कल, यानी गुजरे हुए कल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इस सब की जो समरी थी इसके क्वेश्चन आंसर यानी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो ग्रामर थी वो आपने बखूबी समझ ली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है द वाइट लैम्प, जो एक इमोशनल कहानी है।